हेलो एवरीबॉडी, क्या चाल है। दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम से बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स जो हमारे कैटलिस्ट फैमिली में स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, बहुत टाइम से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि सर एक बोर्ड की स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जैसे मैंने आपको बताया था किस तरीके से मैंने 92% स्कोर किए थे अपने टाइम पे बोर्ड में, और आप भी कर सकते हो। स्ट्रैटेजी हर टाइम पे हर जगह एक ही जगह चल जाती है, डिपेंड करता है वो स्ट्रैटेजी को आप अच्छी तरीके से यूज करना सीख जाओ। तो वो स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल से यूज करके सिर्फ स्कूल में ही नंबर लाया, मैं उस स्ट्रैटेजी को यूज करके बहुत सारी जगह मैंने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर किया है। तो आज आपके सामने एक लास्ट 20 डेज का मैंने टाइम टेबल बनाया है। आज मैं आपको बेसिकली बोर्ड एग्जाम स्पेसिफिक एक टाइम टेबल बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर इस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो मैं गारंटी देता हूं जिस टाइम टेबल को मैंने यहां बनाया है आपको कायदे से उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना, दैट्स इट। उस टाइम टेबल के साथ साथ कुछ 4-5 स्ट्रैटेजी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट्स आपको स्कोर में करने में हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। तो दोनों चीजों का आज मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं, वो टाइम टेबल भी और वो स्ट्रैटेजी माइंड मैप भी। तो वो आप दोनों चीजें समझोगे और उन दोनों चीजों को अप्लाई करोगे, मैं गारंटी देता हूं बेटा एग्जाम में बढ़िया करके तोड़ के आओगे, इसकी गारंटी मेरी है। बस उसको फॉलो कर लेना 20 दिन 21 दिन एक्चुअली 21 डेज उसको फॉलो कर लेना। और अगर आपका एग्जाम पास आ जाता है, आप ये वीडियो लेट देखते हो बहुत सारे लोग, तो इतना टाइम बचे उतने टाइम में उसको फॉलो कर लेना। आप अगर फॉलो करोगे तो मैं बता रहा हूं 100% स्कोर कर ले जाओगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हर जगह हर टाइम पे मैंने अप्लाई की है और करवाई है स्टूडेंट्स को। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ छोटे छोटे 4-5 पॉइंट जो आपकी गलतियां हो सकती है, रिस्क हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है जो आपको एग्जाम में लिखते समय ध्यान रखना है, जो आपके नंबर स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पहली चीज है डायग्राम। अगर आपका कोई डायग्राम आता है, कोई आपको डायग्राम बनाना है या कोई क्वेश्चन आता है उसमें अगर डायग्राम बन सकता है तो और आपको पता है तो डायग्राम जरूर बनाना। अगर डायग्राम आता हो तभी, जबरदस्ती डायग्राम मत बनाना। अगर डायग्राम नहीं आता है और आपने डायग्राम बनाया है तो एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा, क्योंकि वो आपका लिखा हुआ आंसर भी नहीं पढ़ेगा। वो गलत डायग्राम देख के उसको लगेगा आपने गलत ही लिखा होगा, तो काफी आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। डायग्राम तभी बनाना जब आपको आता हो, और आता हो तो बहुत अच्छे से बनाना। इसलिए जहां फिगर्स बन सकते हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स के अंदर फिगर बना सकते हो, तो वो जरूर सीख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कोर करने के लिए। राइटिंग स्किल्स मैंने एक अलग से वीडियो और बनाया था राइटिंग स्किल्स के ऊपर कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो अच्छे नंबर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइटिंग स्किल्स में 2-3 चीजें ध्यान रखना। एक तो जो क्वेश्चन आंसर लिखने का जो पैटर्न है वो प्रॉपर पैराग्राफ वाइज अच्छे से लिखना। वो पूरा वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देखना। उसे मैंने एक पॉइंट बताया था। आंसर खत्म होने के बाद लाइन जरूर खींचना और पेज के लास्ट में कुछ गैप जरूर छोड़ना, कुछ मार्जिन जरूर छोड़ना एग्जामिनर को राइट करके नंबर देने के लिए। वो चीज ध्यान रखना। रफ वर्क जब भी कुछ करना हो, रफ वर्क अगर आपको करना पड़े तो हमेशा कॉपी के लास्ट पेज पे करना, साइड में खींच के रफ वर्क मत करना। कभी कभी बहुत गंदा हो जाता है, उससे इंप्रेशन खराब पड़ता है। ध्यान रखना हमेशा एग्जाम में आप कॉपी बेचने बैठे होते हो और एग्जामिनर नंबर देके उन कॉपी को खरीदने बैठा होता है। जितना साफ सुथरा, जितना अच्छा सा लिखा हुआ होगा, उतने अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वो राइटिंग स्किल्स पे एक स्पेसिफिक पूरा वीडियो बनाया था मैंने, वो जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखना। पिन कमेंट में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इस बार जो क्वेश्चंस है उसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे वेरिएशन में मिल सकते हैं। एमसीक्यू के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो भी आप देख लेना। सबने देखा एक्चुअली, काफी व्यूज आए हुए हैं उस पे, 5-5.5 मिलियन आ चुके हैं। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स, यह 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स या फिर आपको मिल सकते हैं लॉन्ग आंसर्स। तो इनकी स्ट्रैटेजी आपको उसी हिसाब से रखनी है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी बड़े आंसर को लिखोगे, लॉन्ग आंसर को लिखोगे, तो कॉपी पलट के सबसे पहले वो आंसर के बारे में जो भी कुछ आपको पता हो वो एक वर्ड में कीवर्ड्स लिख लेना। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, अगर मेरे को पता है मैं कोई आंसर लिखने वाला हूं और उसको मेरे को 4-5-6-7-8 वर्ड्स पता है जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको मैं सबसे पहले साइड में एक जगह लिख लूंगा या कॉपी के पीछे लिख लूंगा, ज्यादा बेटर है। उसके बाद इन्हीं वर्ड्स को जोड़ के आप आंसर बना सकते हो। तो आंसर लिखने के लिए इस चीज को बहुत ध्यान रखना, सीधा आंसर लिखने मत लग जाना। सबसे पहले 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए सोच के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता है सब एक जगह लिख लेना। इससे प्रॉपर बढ़िया ओरिएंटेड आंसर बनता है। ऐसे नहीं होता कि इस चीज को पहले लिखना था वो बाद में लिख दिया, उसको बाद में लिखना था उसको पहले लिख दिया। तो एग्जामिनर जो है यहाँ पे कॉपी चेक करता है, उसके बाद आंसर शीट होती है, वो मैच करता है चीजें बस, और कुछ नहीं करता। तो आपको बेटर वे में आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। डेरिवेशन, यहां पे अगर आप कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हो आपको डेरिवेशन लिखने को आएंगी, डेरिवेशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी मैं बता दूंगा कैसे करना है। डेरिवेशंस
सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप स्टार्ट करो डेरिवेशन तो सबसे पहले लिखना कंसीडरिंग दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, वो बहुत जरूरी है। अगर आप वेलोसिटी को v ले रहे हो, स्पीड को अगर आप v ले रहे हो, एक्सेलरेशन को स्मॉल a मान रहे हो डेरिवेशन में, तो आपको वो सबसे पहले 2 लाइन में ऊपर मेंशन करना अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। यू हैव टू राइट दैट। कुछ लोग डायरेक्टली कर देते हैं डेरिवेशन, उसके बाद उनके नंबर कट जाते हैं, कहते हैं ऐसा नंबर नहीं आया। नंबर स्कोर ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू राइट 2-3 लाइंस बिफोर स्टार्टिंग योर डेरिवेशन की कंसीडरिंग दिस, कंसीडरिंग दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के अंदर भी हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इस तरीके से एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, यहां 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 ऐसे से सॉल्व करते चले जाओ। जब आप थ्योरम्स लिखते हो या कुछ डेरिवेशन लिखते हो तो वहां भी सेम चीज होता है। वी नो दैट, एज वी नो दैट, ये कुछ लैंग्वेज होती है, ये जरूरी होती है किसी भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन के बीच में लिखना। डेरिवेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दिखानी है, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। आंसर ऐसे लिख के आना कॉपी में कि सामने वाले को आता है, उसको कुछ नहीं आता। अगर कोई एग्जामिनर देख रहा है तो बुरा मत मानना, मैं बस बच्चों को नंबर बताने का तरीका बता रहा हूं आपको कि अरे यार मैं गधा थोड़ी हूं, है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ये समझना है सामने वाले को कुछ नहीं आता है, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्पेसिफिक पॉइंट टू देम, एंड उसके लिए आप जितना बेटर लिख सकते हो उतना बेटर आपको लिखना वहां पे है। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अभी मैं जो आपको टाइम टेबल बनाऊंगा उसके लिए आप 5 अलग अलग पतली पतली कॉपी बना लोगे, या फिर 20-20, 25-25 लूज शीट्स हैं, उनको स्टेपल करके अलग अलग 5 सेट बना लेना, 5। तो सेपरेट कॉपीज या सेपरेट आप सेक्शंस बना सकते हो। जो मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं 5 सब्जेक्ट एवरेज मान के चल रहा हूं, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो आपके पास, या फिर आप कोई और एग्जाम भी टारगेट कर रहे हो, तब भी आप लास्ट 20 डेज में यू कैन जस्ट टारगेट दिस टाइम टेबल। 5 सब्जेक्ट को लेकर मैं टाइम टेबल बना रहा हूं, फॉलो वैसे ही कर रहा है जैसे मैंने बताया है। गारंटी फिर से बार बार बोल रहा हूं, नंबर लेके आ जाओगे, क्योंकि यहां पे एग्जाम में नंबर आ जाते हैं बोर्ड में। सैंपल पेपर्स मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जो अपनी मार्कशीट दिखाई थी मैंने आपको, उस टाइम पे भी मैंने बोला था सैंपल पेपर याद कर लो बेटा, नंबर लाने हैं यहाँ पे, आपको टाइम कम बचा है, पढ़ा कम है। तो अब आपको क्या करना है, सैंपल पेपर बैठ के सॉल्व नहीं करने कि आप आंसर क्वेश्चन देखा आप अपनी तरफ से आंसर लिख रहे हो, ना इतना दिमाग मत लगाओ। सैंपल पेपर में सॉल्व आंसर दिए हुए होते हैं, उनको याद कर लो। 10 से 15 भी अगर आप 20 सैंपल पेपर याद कर लेते हो तो आंसर एग्जाम के अंदर वही मिलने वाले हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन वही आते हैं। तो अभी सैंपल पेपर बैठ के सॉल्व मत करने लग जाना। सैंपल पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो याद कर लो, उसको खत्म करो। आपको नंबर लेके आने, टाइम कम है, पढ़ा है नहीं, और अगर है भी पढ़ा तो भी लास्ट टाइम में स्कोर करना इज रिक्वायर्ड। अगर स्कोर चाहिए तो यहाँ पे आपको सैंपल पेपर को याद कर लेना है। मैंने सैंपल पेपर लिए थे आखिरी के 1 महीने में, ऐसा उनको रट्टा मारा था एग्जाम के अंदर, एक ही चीज लिख के आ गया था, चाहे वो इंग्लिश का, इंग्लिश तक में गाइड आती है मोटी सी, उसके आंसर होते हैं सैंपल आंसर, वही याद कर लो। एग्जाम में बता रहा हूँ वही आता है, सेम टू सेम, घुमा फिरा के क्वेश्चन देते, सेम आंसर वहां पे चेपना होता है। ठीक तरीका बता रहा हूँ, नंबर आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड में नंबर लाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बस पता होना चाहिए कि करना क्या, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। अब आ जाओ टाइम टेबल पे। यहां पे मैंने एक टाइम टेबल बनाया, इस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। समझाने के बाद 1 सेकंड के लिए हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बना तो आप खुद भी सकते हो। 5 सब्जेक्ट मैंने कंसीडर किए, ABCDE। ई का मतलब यहां पे इंग्लिश है। इंग्लिश एक एडिशनल सब्जेक्ट मान के मैं चल रहा हूं, जिसको आपको रोज पढ़ना है इस टाइम टेबल के अंदर। ABCDE प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ए को मैंने मैथमेटिक्स माना है क्योंकि मैथमेटिक्स एक बहुत ज्यादा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मुझे नहीं लगता था। मैं एक क्वेश्चन बस जंप कर गया था, वरना मेरे मैथमेटिक्स में 100 में से 100 आ जाते, 94 मार्क्स थे मेरे। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन खुशी खुशी में, मुझे पता नहीं चला, मैं जंप कर गया उस टाइम पे। तो मैं आपको मैथमेटिक्स को सबसे प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद प्रायोरिटी वाइज अगर आपके पास 12th में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री होगी, बायो होगी, अगर आप 10th में हो तो साइंस होगी, सोशल स्टडीज होगी, हिंदी होगी। तो लाइक दैट यू विल फिक्स योर प्रायोरिटी ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टाइम टेबल ऑफ 21 डेज। 3 वीक है, 3 हफ्ते हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज, डरना बिल्कुल नहीं है। देखो कुछ नहीं होता है इन एग्जाम में, बहुत आसान एग्जाम होते हैं, जिंदगी में कोई इनका यूज आने नहीं वाला है। नंबर अगर लेके आ जाओगे तो थोड़ी इज्जत कुछ दिन के लिए ज्यादा मिलने लग जाएगी, सीधी सी बात है। अगर आप 12th में हो तो आपको कॉलेज में ऑब्वियस सी बात है एडमिशन अगर लेना है तो नंबर आपको चाहिए होंगे। तो वहां पे अगर आप कॉलेज डायरेक्टली जाना चाहते हो देन यू वांट दिस पर्टिकुलर कि भैया आपको नंबर खींचना है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो तो ऑल दैट थिंग्स, तो वहां पे ऑल दोस थिंग्स, तो वहां पे फिर रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं। बट अभी दिमाग में एक चीज बस घुसा लो, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन से खराब हो जाता है खेल। एकदम कॉन्फिडेंस में जाना है और पेपर को तोड़ के आना है। टाइम टेबल फॉलो करोगे तो सब होगा पक्का, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। सबसे पहले सुबह 5 बजे उठना, नहीं उठ पाते तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसान अपनी नींद पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। 2 चीजें होती है एक इंसान की लाइफ में जिससे उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, एक होता है नींद और एक होती है लालच, भूख।
अगर आप अपने टेस्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग मोटे हो जाते हैं खा खा के मीठा, टेस्ट पे कंट्रोल नहीं होता, अरे यार नहीं हो पाता, तो वो नहीं हो पाएगा तुमसे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जीभ को कंट्रोल करना। ठीक, 5 बजे सुबह उठना, 5 से 8 बजे आपको मैथ्स पढ़नी है। आपका मैथ पढ़ने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आपने पहले मैथ्स किसी बुक से पढ़ी हो, आपने कुछ नोट्स बनाए हो, whatever the material you have, just focus on that and just study 1 to whatever chapter you want। कितने भी चैप्टर पढ़ाओ उतने चैप्टर पढ़ सकते हो। पढ़ लिया आपने, कॉन्सेप्ट देख लिया, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो आपके पास नोट्स में है। नेक्स्ट स्लॉट है 8 बजे के बाद थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना, हल्की फुल्की, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, वो सब मैंने पिछले टाइम टेबल में आपको समझाया था। नेक्स्ट टाइम टेबल आपको जो प्लॉट करना है जो है 9:30 से 11:30 का। 9:30 से 11:30 में ये जो मैथ के चैप्टर आपने पढ़े हैं इनके सैंपल पेपर उठाना और लगाना। सैंपल पेपर आपके पास होंगे, बहुत सारी कंपनी के आते हैं, मैं फिर बोलूंगा किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक, लेकिन आपको जो भी सैंपल पेपर मिलता है वो उठा लो, सब एक जैसे ही होते हैं। जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उन्हीं क्वेश्चन लगाने 2 घंटा बढ़िया करके एकदम शानदार तरीके से। नेक्स्ट स्लॉट है, उसके बाद आराम कर लेना, और क्योंकि मैं आराम से पढ़ने में ज्यादा बिलीव करता हूं। उसके बाद 1 से 3 बजे का स्लॉट है अपना, उसमें हम सब्जेक्ट बी उठाएंगे। 10th में हो तो साइंस उठा लो, अगर आप 12th में हो तो फिजिक्स उठा लो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आप किसी और ब्रांच में हो तो कुछ और उठा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट बी आपको 2 घंटे यहाँ पे पढ़ना है अपने नोट से, जो भी आपके क्लास में पढ़ाया गया व्हाटएवर आपको वहां से पढ़ना है। उसके बाद 3 के बाद 2 घंटे का आराम कर लेना, खा पी लेना, सो जाना थोड़ा सा। 5 से 7 आपको नेक्स्ट स्लॉट पढ़ना है। इन दोनों के बीच में सोना इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर ही सोना है, 20-25 मिनट भी सोओगे दैट्स मोर देन इनफ। बाकी का आराम कर लेना, बातें कर लेना किसी से भी, ठीक। 5 से 7 बजे का जो टाइम टेबल है इसमें आपको जो सब्जेक्ट बी आपने पढ़ा है उसी के सैंपल पेपर से क्वेश्चंस लगाने हैं। जो क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ना रट लेने हैं, समझ के याद कर लेने हैं, ठीक है, समझ के याद कर लेना, वरना वहां पे जाके केमिस्ट्री में बैलेंस नहीं कर पाओगे। मैंने क्या किया था, केमिस्ट्री की रिएक्शंस देख के अपने पूरे घर में चिपका डाली थी हर चार्ट पेपर पे, तो रोज देखता था, आज के 15-20 दिन याद हो गई थी सारी। आप भी कर सकते हो, अगर आप केमिस्ट्री भी करना चाहते हो, चार्ट पेपर ले आओ, रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लिख लो, चिपका डालो पूरे घर में, क्या है 20 दिन के लिए कोई थोड़ी क्या है, नंबर आ जाएंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद 5 से 7 के बाद अपना खाओ पियो, आराम करो, टीवी देखना, टीवी जो करना है करो। उसके बाद सीधा 10 से 11 1 घंटे का स्लॉट है इंग्लिश पढ़नी। इंग्लिश की गाइड ले लेना, कुछ नहीं पढ़ना इंग्लिश में, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, एक गाइड लेना, उसको रोज एक चैप्टर, आधा चैप्टर टारगेट करना और रटना उसको, आंसर्स को। इंग्लिश में क्या समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, क्वेश्चन निकालोगे इंग्लिश के, नहीं ना, पढ़ना उसको, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में वही आता है, ठीक। नेक्स्ट, ये आप पूरे 1 हफ्ते चलाने वाले हो मैथ्स, और जो सब्जेक्ट बी है एंड इंग्लिश आपका कंटिन्यूअसली 7 दिन चलेगा। काफी अच्छी मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन आप सैंपल पेपर के लगा ही रहे हो, काफी अच्छा सब्जेक्ट बी हो जाएगा, क्वेश्चन आप लगा ही रहे हो, इंग्लिश 1 हफ्ते आप चला ही रहे हो, गाइड से आप पढ़ रहे हो। वीक 2 में अब आपको क्या कर रहा है, जो 5 से 8 का स्लॉट है इसमें आप मैथ्स के सैंपल पेपर लगाने हैं और ज्यादा। पहले हफ्ते में भी लगा चुके हो मैथ्स के सैंपल पेपर, और इस हफ्ते में आपको सुबह 5 से 8 लगाने हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद 9:30 से 11:30 का जो टाइम टेबल है इसमें आपको सब्जेक्ट सी, तीसरा सब्जेक्ट उठा लेना, 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी आप चला रहे हो, सब्जेक्ट सी आपको उठाना है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक इस सब्जेक्ट सी के सैंपल पेपर क्वेश्चन लगाने हैं। सैंपल पेपर क्वेश्चन समझ में आए तो ठीक है, वरना उसको याद कर लेना है। इस चीज को ध्यान रखना, नंबर बताने का काम कर रहा हूं मैं आपका, नंबर लाने का, क्योंकि आपके समय में लोगों को यही होता है नंबर कैसे लाएं, ठीक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सी के सैंपल पेपर लगाने हैं। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट बी के सैंपल पेपर आप ऑलरेडी लगा रहे थे, उसी को कंटिन्यू करना है नेक्स्ट वीक तक, और इंग्लिश को भी। मतलब आप 2 हफ्ते में सब्जेक्ट ए जो कि मैथ्स है, सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी भी काफी अच्छी हद तक आपका 2 हफ्ते में कवर हो जाएगा, क्योंकि आप सैंपल पेपर काफी अच्छे से लगा रहे हो, 2-2 घंटे, 4-3 घंटे कंटिन्यूअसली उनको लगाते हो। उसके बाद तीसरे वीक में आ जाते हैं हम, 3rd वीक में सब्जेक्ट सी जो मैंने 2nd वीक में उठाया था उसके सैंपल पेपर सुबह आप लगाने हैं। मैथ्स के मैं 2 हफ्ते से लगा रहा हूं, तो काफी अच्छा मेरा होल्ड हो गया है, सिलेबस में काफी अच्छे से कवर कर चुका हूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट डी उठा लेना है मुझे, जो ऑटोमेटिकली सही बात है, थोड़ा सा कम लेवल का ही सब्जेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डी उठाना है 9 से 11:30, 9:30 से 11:30 के बीच में, और 1 से 3 के बीच में सब्जेक्ट डी के ही सैंपल पेपर क्वेश्चंस लगा लेने हैं। उसके बाद 5 से 7 का जो टाइम पीरियड है, अब आपने क्या किया है, सब्जेक्ट बी भी 2 बार कर रखा है, सब्जेक्ट सी भी 2 बार कर रखा है। अब जो सब्जेक्ट डी आप चला ही रहे हो, थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है, उसको आप इस हफ्ते पूरा चलाओगे सैंपल पेपर। ये जो 5 से 7 का टाइम पीरियड पड़ रहा है, इसमें आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मिक्स क्वेश्चंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको लगाने इस पूरे हफ्ते। जो मिक्स क्वेश्चन पेपर है, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, वो आपको क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, या फिर पिछले साल के नहीं तो जो सैंपल मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं, ये तो सब्जेक्ट वाइज पेपर्स लगा रहे थे आप, मॉडल पेपर्स जिनमें मिक्स सब्जेक्ट के पेपर्स होते हैं, जैसे बोर्ड का पेपर आता है, वो आपको इस पूरे हफ्ते मिक्स करके लगाने हैं। अगर लगाते हो तो क्वेश्चन कहीं अटकता है तो उसको सॉल्यूशन देख के समझ के उसको भी प्रैक्टिस करके याद कर लो। ये पूरा हफ्ता चला रहा है। इंग्लिश आपका कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते चलिए, 21 दिन इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश के चैंपियन बन जाओगे। समझ में आया?
इस तरीके से 21 डेज का टाइम टेबल आपको चलाना है। 21 दिन के बाद जो भी आपका शेड्यूल है, जैसे टाइम टेबल आया हुआ है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको करते चले जाना है रिवीजन। ये 21 डेज में अगर आपने इस टाइम टेबल को ढंग से फॉलो कर लिया, ज्यादा बड़ा, ज्यादा लंबे ड्यूरेशन टाइम पीरियड नहीं है, अगर दम है तो और घंटा बढ़ा सकते हो, बट मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट है। आप अगर 21 दिन तक इसको फॉलो करते हो तो बढ़िया नंबर लेके आओगे, इसकी गारंटी मेरी है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर इतना सा भी कम मत होने देना। एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं होता है, एग्जाम सब कुछ नहीं होता है, एग्जाम में नंबर लाना सब कुछ नहीं होता है, किसी एग्जाम में रैंक लाना सब कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी खुशी, अपना सेटिस्फैक्शन। अगर आप खुश हो, आप हेल्दी हो, तो आप ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा ही करोगे। इस चीज को ध्यान रखना। दिमाग एकदम हल्का रख के तैयारी करनी है। एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अच्छी सी नींद लेनी है, हल्का खाना खाना है और सो जाना है। समझ में आ गया होगा। दिस इज यस पंडित साइनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ और अगर लगता है आपको चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, बिल्कुल लेके आऊंगा। लेकिन इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना, खास तौर से वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो मेरे जैसे, मैंने 1 महीने में, 1.5 महीने में उड़ा दिया था सब कुछ। ठीक, तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप तो नई जनरेशन हो, आप तो और ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन हो, तो आप ऑब्वियस ही बात हो मुझसे बहुत ज्यादा तेज हो गए, तो आप इनको करके और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हो। खुश रहो, मस्त रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। थैंक यू।